वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने यहाँ पे 4 प्रकार के जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र थे वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है वो पढ़ेंगे ओरिएंटल क्षेत्र, यानी कि हमारा जो इंडिया कंट्री है वो ओरिएंटल क्षेत्र में ही इंक्लूड किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओरिएंटल रीजन। ओरिएंटल क्षेत्र में हम इनकी भौगोलिक सीमाएं, जलवायु और साथ में जो फाउनाज है, एनिमल्स के प्राणी जात हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो ओरिएंटल क्षेत्र के सब डिवीज़न का होगा कि इसको कितने उप क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी भौगोलिक सीमाओं की। देखिए, ओरिएंटल क्षेत्र की अगर भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो इसमें जो दक्षिणी का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कंप्लीट आता है। साथ में दक्षिण का उष्णकटिबंधीय एशिया आता है, दक्षिणी पूर्वी चीन आता है। इसके अलावा श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपींस और हमारी इंडिया कंट्रीज शामिल की गई है। देखिए, इनकी भौगोलिक सीमाओं में कौन कौन से एरियाज़ शामिल किए गए हैं। दक्षिणी पूर्वी चीन जो है वो भारत, श्रीलंका, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस और आदि कंट्री यहाँ पे सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट हम इनकी जलवायु की बात करते हैं, यानी क्लाइमेट्स। ओरिएंटल क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट टाइप की है, बिकॉज इसमें बहुत आपको अलग अलग प्रकार के कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे क्या है, सबकी जलवायु कैसी है, डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन है, सूखे भी हैं, मरुस्थल भी है और घने वर्षा वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। देखिए, जलवायु की बात करते हैं जो इंडोनेशिया है और पूर्वी एशिया, इनमें वर्षा वन पाए जाते हैं। जबकि जो पश्चिम है, पश्चिम प्रायद्वीप में मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। भारत के दक्षिण की बात करें तो उसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाया आदि क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत के उत्तर में सिंधु घाटी, जबकि पश्चिम में थार का मरुस्थल है। भारत के उत्तर में सिंधु घाटी, थार का मरुस्थल। इसके अलावा मध्य का पठार है और दक्षिण के वर्षा वन है। तो इस प्रकार से जो हमारा ओरिएंटल क्षेत्र है उनमें जो क्लाइमेट्स है वो डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं इनके फाउनाज के बारे में, यानी कि जंतुजात के बारे में। ओरिएंटल क्षेत्र की फाउना में सभी प्रकार के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एविज ग्रुप हो गया, पीसीज हो गया, एम्फीबिया हो गया और रेप्टिलिया, मैमल्स आदि। इनमें कौन कौन से मोस्टली एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनकी ग्रुप वाइज यहाँ पे बात करेंगे। फाउना में हम पहले बात करें पीसीज ग्रुप की, कि मत्स्य जो वर्ग है उसमें कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। देखिए, पीसीज में कैट और कार्प मछलियाँ प्रेजेंट होती हैं जो कि साइप्रिनिडी कुल की हैं।
कैटफिश प्रेजेंट और कार्प दोनों ही मोस्टली पाई जाती हैं। इनके अलावा फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिशेज प्रेजेंट होती हैं। स्वस्थ जलीय मछलियाँ, जैसे कि इनकी क्लास सिल्यूरिडी, एनाबेटिडी, होमालोप्टेरिडी, और पिस्टोलेपिडी। ये इसमें फ्रेश वाटर की फिशेस की कुछ फैमिलीज हैं जो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद बात करते हैं एम्फीबिया ग्रुप्स की। देखिए, ओरिएंटल क्षेत्र में अगर हम एम्फीबियन जंतु की बात करें तो यहाँ पे पूंछ विहीन एम्फीबियन अधिक पाए जाते हैं, जिनमें पूंछ एब्सेंट होती है। इनके अलावा अगर हम और एम्फीबियंस की बात करें तो जैसे कि मेंढक, टॉड, बूफो, हाइला और रैकोफोरस, ये सभी एम्फीबियन एनिमल्स हैं जो कि ओरिएंटल क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट थर्ड ग्रुप की बात करें, रेप्टिलिया, यानी कि यानी कि सरीसृप में कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट होंगे रैंकर चलने वालों में। देखिए, मोस्टली ओरिएंटल क्षेत्र में जो रेप्टिलिया हैं वो हम आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री के मोस्टली रेप्टिलिया एनिमल आते हैं, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, अजगर हो गया, वाइपर हो गया, पिट वाइपर हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो मगर हो गया, अजगर हो गया, वाइपर, पिट वाइपर, ये सभी क्या हैं, सांप की जातियाँ हैं। इसके अलावा कछुए पाए जाते हैं, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के। जलीय भी होंगे और स्थलीय भी होंगे। इसके अलावा चिपकली, बुंगेरस, कोबरा और धामन, जिसको अपन बोलते हैं दुमुई, ठीक है, एरिक्स वैज्ञानिक नाम। इसके बाद बात करते हैं डी ग्रुप, जो कि हमारा एविस ग्रुप है पक्षियों का। ओरिएंटल क्षेत्र में यहाँ पे एविस में कौन कौन से एनिमल पाए जाएंगे, तो देखिए ओरिएंटल क्षेत्र में आसपास हमारे जितने भी यहाँ पे पक्षी हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि मोर हो गया, हॉर्नबिल हो गया, सनबर्ड हो गई, सोन चिड़िया। इसके बाद बात करते हैं मैमल्स ग्रुप की। यानी कि स्तनधारियों में कौन कौन से एनिमल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देखिए, इसमें खरगोश, गिलहरी, चूहे, कुत्ते इत्यादि जो एनिमल्स हैं जो आसपास पाए जाते हैं वो सभी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इनके उप क्षेत्रों के बारे में। तो ओरिएंटल क्षेत्र को 4 उप क्षेत्रों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, ओरिएंटल क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं वो 4 डिवाइड किए गए हैं। सब रीजन, नंबर 1 फर्स्ट अगर सब रीजन की बात करूँ वो भारतीय उप क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो इंडिया कंट्रीज है उसको शामिल किया गया है। पहला हो जाएगा भारतीय उप क्षेत्र। दूसरा जो उप क्षेत्र है वो लंकाई उप क्षेत्र है, यानी कि वो श्रीलंका जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, लंकाई उप क्षेत्र। थर्ड जो इसका उप क्षेत्र है वो उसमें इंडो चाइनीज उप क्षेत्र, यानी कि हमारे इंडिया का और चाइनीज का कुछ हिस्सा इंक्लूड किया गया है, इंडो चाइनीज उप क्षेत्र।
जो लास्ट उपक्षेत्र है वो इंडो मलाया उपक्षेत्र है, जिसमें इंडिया का कुछ हिस्सा, इंडोनेशिया कुछ हिस्सा और मलाया का कुछ हिस्सा आता है। इसमें इंडोनेशिया का और मलाया कंट्रीज़ का कुछ कुछ हिस्सा इंक्लूड किया गया है। देखिए पहला जो उपक्षेत्र है संपूर्ण उत्तर व मध्य भारत शामिल किया गया है। यह जो उपक्षेत्र है वो कश्मीर, सिंधु नदी, गोवा, कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है। इसके अलावा हम बात करें लंकाई उपक्षेत्र की, तो इसमें मोस्टली श्रीलंका आता है, श्रीलंका कंट्री आती है। और हमारे इंडिया का यहाँ पे कर्नाटक से आगे का जो कंप्लीट एरिया है वो शामिल किया गया है। तीसरा जो उपक्षेत्र है वो इंडो चाइनीज उपक्षेत्र है और इसमें कश्मीर का कुछ भाग शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण चीन, और इसमें ताइवान और अंडमान द्वीप और मलाया द्वीप शामिल किए गए हैं। दोनों द्वीप इसमें शामिल किए गए हैं। अंतिम हमारा जो उपक्षेत्र है वो इंडो मलाया उपक्षेत्र है और इस उपक्षेत्र में मलय, जावा, बोर्नियो और फिलीपींस जैसे द्वीप शामिल किए गए हैं। यानी कि लगभग जो द्वीप हैं वो इंडो मलाया उपक्षेत्र में शामिल किए गए हैं। तो आज के वीडियो में हमारा ओरिएंटल क्षेत्र, नेक्स्ट वीडियो में हम नया जो क्षेत्र बनाया है उसकी हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट।